अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हकीम अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इस बार सर्दियों का सीज़न जो है वो कुछ लेंथी था, तो उसकी वजह से ये इशू आ रहा है कि अब जब अचानक से गर्मी स्टार्ट हुई है, तो गर्मी जो है वो लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो रही है। आज इसी वीडियो के अंदर इसी हवाले से बात करेंगे और एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा कि अक्सर जो मैं मेरे पास क्लिनिकल विज़िट पे लोग आते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी रेमेडी बताई जाए जो कि सस्ती भी हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, जिसके इस्तेमाल के लिए या तरीके इस्तेमाल को कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो और उसको हम इजीली कहीं से भी बाय कर सकें और उसको हम इस्तेमाल करें तो हमारे जो बॉडी के अंदर एक हीट सी है ये भी ख़त्म हो जाए, बॉडी टेम्परेचर भी डाउन हो जाए और ये जो गर्मी शिद्दत के साथ हमें महसूस हो रही है इसके अंदर भी कमी वाक़ हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं तुख मलंगा को। इसका बेसिक नाम तो तुख मलंगा है, कुछ लोग जो है इसको तुख बलंगा कहते हैं, कुछ लोग जो है वो इसको तुख में बलंगू कहते हैं, लेकिन बेसिकली आप इसको तुख मलंगा कह के भी पुकार सकते हैं। तो आज इस तुख मलंगा को डिस्कस करेंगे, इसके 6 किस्म के आपको फ़ायदे और फिर उनका एग्जैक्ट जो तरीके इस्तेमाल है वो बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सके। पता तो हर किसी को होता है, लेकिन अगर आप इसका सही तरीके इस्तेमाल या किस चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल करना है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो इसकी अफादियत आप पूरी तरह हासिल नहीं कर सकते। तो गर्मी का सीज़न है, इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि तुख मलंगा का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि ये न्यूट्रिएंट से फिल होता है, यानी कि इसके अंदर आपकी बॉडी को जो जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको फाइबर भी मिलेगा, इसके अंदर प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन्स भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको शुगर भी मिलेगी, बहुत सारे आपको इसके अंदर मिनरल्स वगैरह भी मिलेंगे। तो ये तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जितनी आपकी बॉडी के अंदर नमकियात की और प्रोटीन वगैरह की कमी होती है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं स्पेशली गर्मी के सीज़न में जब आपको स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना वगैरह आ रहा होता है, तो ये आपकी बॉडी को टाइम के साथ साथ वीक कर रहा होता है, बिकॉज सारी नमकियात जो है वो पानी की शक्ल में निकल रही होती है आपकी बॉडी से। तो आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट भी हो रही होती है और जिसको हाइड्रेट करना ज़रूरी है, और मिनरल जो इनकी कमी आपके अंदर आ रही है उसकी वजह से ही देखें ना, आप जैसे ही पसीने में शराबूर होते हैं तो एक वीकनेस ही आपके ऊपर सवार हो जाती है। तो जितनी आपकी बॉडी के अंदर से नमकियात की कमी होती है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो तमाम की तमाम नमकियात जो है आप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसके अंदर तमाम जो है नमकियात और तमाम अज्जा जो बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के इम्यूनिटी लेवल के लिए बेहतर हैं और ज़रूरी है वो इसके अंदर मौजूद है। अब तुख मलंगा जो है इसका दूसरा बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये आपके जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, यानी कि आप कुछ खुराक खाते हैं तो वो पेट के अंदर उसका जो है मुकम्मल तौर पे हाजमा नहीं होता, या आप कोई चीज़ खाते हैं तो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो गया, या आपको उल्टी सी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, या आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ही आपने खाया है तो आपका जीभ भर गया, जैसे कि दिल के ऊपर एक बोझ सा महसूस होता है और आपके जो है वोमिट आती नहीं है लेकिन आपका दिल जो है वो ख़राब होता रहता है। तो इसके अंदर डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसके अंदर फाइबर होता है। ये फाइबर जो है आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इसको क्लीन करता है और इसके साथ साथ आपको जो रोटी का हाजमा है, यानी कि जो खाना आप खाते हैं उसको जल्दी हजम करता है, जिसकी वजह से ये वोमिट से फील होना या पेट भारी हो जाना या पेट में गैस बनने का जो प्रॉब्लम होता है, ये सर दर्द स्टार्ट हो जाना या दिल के ऊपर बोझ आना, ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम जो है आपके इससे हल हो जाते हैं। अब इसका तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि तुख मलंगा के अंदर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कि फ़ाइबर मौजूद होता है। अब अगर आपके स्टोमक के अंदर फाइबर की कमी होगी, आपके स्टोमक के अंदर अगर पानी की कमी होगी, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जब हमने जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक की खुराक मुंह में जाती है तो आगे कहाँ कहाँ से होके पखाने की सूरत हाल इख्तियार करती है। तो जब बड़ी आंत के अंदर लिक्विड हालत में मौजूद होती है, फिर सेमी सॉलिड बनती है और फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, पखाने की शक्ल में ये खुराक जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो सॉलिड फॉर्म में तभी कन्वर्ट होती है कि जितना पानी मौजूद होता है वो सब का सब आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है खुराक में से, और फिर खुराक जो है वो स्टूल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फाइबर की कमी होगी और पानी की कमी होगी तो यही जो स्टूल है ये ज़्यादा सख्त हो जाएगा और इसकी वजह से आपको फिर कब्ज रहना स्टार्ट हो जाएगी, जो आगे फिर बवासीर को लीड करती है। तो अगर आप तुख मलंगा जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया इसके अंदर फाइबर मौजूद है, तो आपने 1 गिलास नीम गर्म
दूध का ले लें, उसके अंदर 1 चम्मच जो है तुख मलंगा डाल लें और इसको ऑलमोस्ट जो है 1 घंटा या आधा घंटा इसको पड़ा रहने दें। और फिर उसी दूध के गिलास को जब आप रात को सोने लगें, तो बिल्कुल सोने की तैयारी जब आप कर लें, तो उस वक़्त पी के इसको सो जाएँ। तो इंशाल्लाह सुबह तक आपका पेट भी खाली हो जाएगा, गैस बनने का प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा, खाना भी आपका हज़म हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह से भी आपको मुकम्मल तौर पे निजात मिल जाएगी। तो इसको आप कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है तुख मलंगा, जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है कि ये हेल्प करता है आपके स्टमक की एसिडिटी और हीट को रिड्यूस करने के लिए। यानी कि जो आपका स्टमक के अंदर एक बर्निंग सी आपको महसूस होती है कि जैसे मैदे के अंदर आपने ज़्यादा मिर्च मसाले वाली खुराक खा ली है, तो उसकी वजह से जलन सी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपके तेज़ाबियत सी बढ़ जाती है आपके अगर स्टमक के अंदर। तो अगर आप तुख मलंगा को एक ठंडा गिलास पानी ले लें, उसके अंदर इस तुख मलंगा का 1 डेढ़ चम्मच डाल के रख लें, कुछ देर पड़ा रहने दें, फिर जब इसको इस्तेमाल करने लगे तो बर्फ़ डाल के इसको मज़ीद थोड़ा-सा ठंडा कर लें। और आप इस तुख मलंगा का 1 गिलास जो है सुबह नाश्ते के बाद और 1 गिलास जो है रात के खाने के बाद इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये आपकी एसिडिटी के हवाले से भी आपको रिलीफ़ देता है, और जो आपकी बर्निंग सी महसूस होती है स्टमक के अंदर, ये उसको भी कवर करता है। तो इस पर्पज़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसके बाद जो है तुख मलंगे की सबसे जो एक बेस्ट क्वालिटी है, जो मैं अक्सर अपने पेशेंट को लाज़मी गाइड करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट, जैसे ये गर्मी का सीज़न है, तो अक्सर कंप्लेन करते हैं, जैसे वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया है, कि कोई ऐसी चीज़ बताई जाए कि जो हमारी बॉडी की हीट को भी कम करे, इसके अंदर जो एक हमें महसूस होती है गर्माहट सी, और हमारा सांस बंद होना और गर्मी की शिद्दत की वजह से हब सी महसूस होती है। तो अगर आप तुख मलंगा जो है ये एक कूलेंट का जो है काम करता है, यानी कि ये आपकी बॉडी के लिए, जैसे हम एसी वगैरह चलाते हैं, तो ये आपकी बॉडी का कूलेंट है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आप इसको दूध या पानी के अंदर इस्तेमाल करें और दिन में 2 टाइम इस गर्मी के सीज़न में इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह काफ़ी ये अच्छा जो है आपको रिज़ल्ट देता है। तो इस पर्पज़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है इसका एक और जो है बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है, और ये हम स्पेशली वो लोग जिनको हर वक्त गुस्सा रहता है, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है, ज़हन के ऊपर बोझ सा रहता है, या जिस्मानी कमज़ोरी सी महसूस होती है, तो जो तुख मलंगा है ये स्ट्रेस रिलीज़ करने का काम भी करता है। यानी कि अगर आपको कोई टेंशन है, परेशानी है, या आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आप तुख मलंगा को दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें, तो ये आपकी स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। बेसिकली ये जो है अरोमा थेरेपी का काम करता है कि ये आपकी मेंटल जो स्ट्रेस है उसको भी ख़त्म करेगा, ज़हन को सुकून देगा, और इसके साथ साथ आपका जो मूड है इसको भी खुशगवार करता है। तो होपफुली आपको ये तुख मलंगा के जो फ़वाइद है ये पसंद आए होंगे, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब लास्ट में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो तुख मलंगा है ये, और इसके साथ अगर आप ये गोंद कतीरा इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि अगर एक इंसान है वो चाहता है कि ये तमाम के तमाम फ़वाइद वो हासिल करे, तो उसके लिए 1 गिलास जो है आप दूध का ले लें, उसके अंदर 1 चम्मच जो है तुख मलंगा डालें, 1 चम्मच जो है आपने ये गोंद कतीरे का डालना है, और इसके साथ 1 चम्मच जो है अच्छी क्वालिटी का इसबगोल का छिलका ले लें। इसका 1 चम्मच डालें, 1 चम्मच जो है तुख मलंगे के डालें, और 1 चम्मच जो है गोंद कतीरे के डालें। उस दूध के गिलास के अंदर मिक्स करके कम से कम आप जो है इसको आधे दिन के लिए रख लें। यानी कि सुबह जब आप 1 गिलास पी लें, तो उसके अंदर यही चीज़ें भिगो के रख लें, और जब रात को आप सोने लगे तो इसी दूध के अंदर इन चीज़ों को मिक्स करके तो आप जो है इसको पी लें दूध को, और फिर जब रात को आप सोने लगे तो सुबह के लिए आप इसको बना के रख लें। तो सुबह जब आप उठते हैं, नाश्ता करने से पहले भी ले सकते हैं और नाश्ता करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तुख मलंगा, गोंद कतीरा और इसबगोल का छिलका, ये एक बेस्ट रेमेडी बन जाएगी आपके जो हमने इस वीडियो के अंदर फ़वाइद डिस्कस किए हैं तुख मलंगा के, ये उसके अंदर 4 चाँद लगाएंगे, और मज़ीद आपकी जो बॉडी हीट है, जो बर्निंग है हार्ट की, जो स्ट्रेस है, इसको रिलीज़ करेगा। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।